वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को रसोई गैस के 3 सिलेंडर देने की मुद्दत बढ़ाई गई। रियासत में कोरोना मामलों की तादाद 13,900 से तजावुज कर गई है। और मोतिहारी में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के दौरान एकजुट होकर काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। आज वाराणसी में गैर सरकारी अंजुमनों के नुमाइंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरे मुल्क ने तारीखी यकजहती दिखाई है। जनाब मोदी ने मीटिंग में मौजूद लोगों से उनकी राय ली और सरकार की जानिब से इस वबा से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों की उन्हें जानकारी दी। गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। और मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस बार का जो सेवा कार्य है वो सामान्य सेवा कार्य नहीं है। यहां सिर्फ किसी दुखी के आंखों आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था। इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना, इसका रिस्क भी था। कहीं ये कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है। एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था और सामने जाना, स्वेच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है जी। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि काबीना ने गरीब कल्याण योजना के नवंबर तक तौसी को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत आइंदा 8 महीनों तक 203 लाख टन अनाज मुहैया कराने का हदफ रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले में 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की अनुमति दी है और इस योजना पर 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं। उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा अन्य अहम फैसलों में कैबिनेट ने 15,000 तक की तनख्वाह पाने वाले लोगों, कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं दोनों के ईपीएफ अंशदान सरकार द्वारा भरे जाने की योजना को 3 माह के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस पर 4,860 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही एक अन्य फैसले में पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो 1,60,000 छोटे मकान 160 शहरों में बने हैं उसे मजदूरों को किराए पर देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बेहद अहम फैसले के तहत कृषि के बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सहकारी संघों, एफपीओ, कृषि उद्यमियों को दिए जाएंगे। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी और 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ये योजना 10 साल के लिए लागू होगी। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, एसएचजी, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इसके लिए
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। योजना की अवधि 10 वर्ष होगी। इससे निजी निवेश को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट ने सार्वजनिक रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में आज 704 नए मामलों की तस्दीक के बाद कोरोना मरीज की तादाद 13,978 हो गई है। महकमा सेहत ने ट्वीट करते हुए बताया कि रियासत में अब तक 9,541 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना मरीजों के शफायाब होने की शरह तकरीबन 72% है। मगरबी चंपारण की फुलवरिया पंचायत में 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। फुलवरिया नगर पंचायत के चकिया में कल रात आखिरी रसूमात में शामिल होने गए बच्चे तालाब में नहाते वक्त गहरे पानी में उतर गए और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में सभी बच्चों की डूबकर मौत हो गई। आफात अफसर अनिल कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक और मिला तो उसको आए थे हम लोग जलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब जला के उसके बाद में लड़का यहाँ पर आ गया नहाने के लिए। दाह संस्कार के बाद में स्नान ध्यान करता है हाँ, स्नान करने के लिए आ गया। पाँच गो लड़का आया था, 5 लड़का उसमें डूब गया। आफात अफसर अनिल कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों को बाहर निकाला। जिला इंतजामिया की जानिब से इन बच्चों के खानदान को 4-4 लाख रुपए इमदादी रकम दी जाएगी। रियासत में कोरोना मरीजों की मौत के बाद लाशों का रख रखाव पूरे ज़ाब्ते के साथ किया जा रहा है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना से मरने वालों की लाशों के सिलसिले में कुछ गुमराहकुन खबरें चलाई जा रही हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि महलूकीन के वरसा को मुतला करने के बाद अस्पताल इंतजामिया लाशों के रख रखाव के ज़ाब्ते पर पूरी तरह अमल कर रहा है। उसके आगे के संस्कार की बात है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोविड पेशेंट को अंत्येष्टि करनी है तो डेथ होने के बाद वो उसको किस प्रकार से बॉडी बैग में डालना है, किस प्रकार से उसको कैरी करना है, किस प्रकार से घाट तक ले जाना है, परिवार के लोगों को भी कितनी हिदायत बरतवानी है, जिला प्रशासन को सूचना देना है। तो ये सारा प्रोटोकॉल का पालन करता है हमारा जो अस्पताल प्रशासन होता है। रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पटना के कांग्रेस हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में नामानिगारों से खिताब करते हुए कांग्रेस रियासती इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस अजीम इत्तेहाद की सभी पार्टियों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि कोरोना के दौरान कमीशन ऐसा नज़म करे कि सभी पार्टियां इंतखाबी रैली कर सकें। पार्टीज को विचारधारा की जिसमें समानता है उनको हम साथ लेके चुनाव लड़ेंगे और मेरे साथियों के साथ मेरी लगातार बात होती रहती है। आप सबको बता दूं कि हमारे गठबंधन में वो कहते हैं ना पंजाबी में, सब चंगा सी, सब सलामत हैं। ना चेहरे की चिंता करेंगे आप लोग, ना किसी कोऑर्डिनेशन की चिंता करेंगे आप लोग। वक्त दिखाएगा कि हम बड़ी मजबूती के साथ एक साथ लड़ेंगे और अच्छा नतीजा लाएंगे। और अब मौसम। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर इलाकों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जाहिर किया है। इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना मौसम साइंस मरकज़ ने बताया कि बारिश से शुमाल मशरक़ी बिहार के ज़िले ज़्यादा मुतासिर होंगे। ख़ासतौर से मशरक़ी और मगरबी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल और सीमांचल में तेज़ बारिश का इम्कान है। उधर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आफात इंतजामिया महकमे के साथ ही सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने आफात इंतजामिया और महकमा आबी वसाइल के साथ जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर जनाब कुमार ने 13 ज़िलों में SDRF और NDRF की टीमें तैनात करने की हिदायत जारी की है। वज़ीर आला ने आफात इंतजामिया महकमे को ज़िला मजिस्ट्रेट के राब्ते में रहने के अलावा इंजीनियरों को भी हसास पुश्तों पर तैनात रखने की हिदायत जारी की है। महकमा इत्तलात और नशरियात के पटना में मुकीम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ज़ेर-ए-तमाम कोविड-19 पर एक वेबिनार का इनेकाद किया गया। इसमें बिहार के ज़राए इब्लाग से जुड़े सीनियर सहाफ़ियों और अफसरान ने हिस्सा लिया।
पीआईबी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एसके मालविया ने सरकारी ज़राए इब्लाग से जुड़े अपने तासुरात बयान किए। इसके साथ ही सेमिनार, नौकरशाही.com और दीगर मीडिया तंजीमों के मेंबरान ने कोविड-19 की रोकथाम में मीडिया के किरदार पर तबादला ख्याल किया। बिहार के कई मसनूआत ऐसे हैं जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं। इन्हीं में से एक मखाना भी है। दुनिया का 85% से ज़्यादा मखाना बिहार में ही पैदा किया जाता है। मखाना न सिर्फ मुकव्वी ग़िज़ा है बल्कि कई पकवानों का अहम हिस्सा भी है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि किस तरह बिहार में मखाने को पैदा करके किसान अपनी आमदनी में दोगुना और चौगुना इजाफा कर रहे हैं। राज्य के मिथिलांचल और सीमांचल के जिलों मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल में मखाने की खेती होती है। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व के कुल मखाना उत्पादन का 85% बिहार में ही उत्पादित होता है। कैल्शियम से भरपूर मखाना एक पौष्टिक आहार तो है ही, कई भारतीय शाकाहारी और मुगलई व्यंजनों का ये एक आवश्यक अंग है। बिहार में किसान इसका उत्पादन करके अपनी आमदनी दोगुनी चौगुनी कर रहे हैं। यह 1 से 1.5 फीट गहरे तालाब में भी उपजाया जा सकता है और 1 से 1.5 मीटर स्थिर जल में भी इसकी खेती की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही उसी पानी में मछली पालन भी किया जा सकता है। उत्पादित मखाने के छिलके मछलियों, मुर्गियों और पशुओं के चारे में इस्तेमाल होते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार में लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जहां परंपरागत खेती नहीं की जा सकती, लेकिन पानी लगा होने के कारण इस भूमि में मखाना और मछली उत्पादन बड़े आराम से और कम लागत पर हो सकता है। अगर लागत और मुनाफा देखें तो 60 से 65 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत पर किसान 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म उज्ज्वला योजना के मुस्तफ़ीदीन को रसोई गैस के 3 सिलेंडर देने की मुद्दत बढ़ाई गई। रियासत में कोरोना मामलों की तादाद 13,900 से तजावुज कर गई है। और मोतिहारी में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन यहीं खत्म हुआ।